यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें, कौन से टीचर्स फॉलो करें, फ्री लेक्चर्स कहाँ मिलेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट करें। अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। मेरा यूट्यूब चैनल पर पिछले कई दिनों से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी एनसीईआरटी कहाँ से कवर करें, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट टीचर्स कौन से हैं और इंग्लिश मीडियम वाले किस चैनल से पढ़ें, फ्री में कंप्लीट लेक्चर्स कहाँ मिलेगा। और सच कहूँ तो बिगनर्स के लिए ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए मैं कई दिनों तक रिसर्च की और आज मैं आपके साथ वही रिसर्च शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो में सिर्फ टीचर्स के नाम ही नहीं बताऊँगी, बल्कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त होने वाली सबसे बड़ी गलतियाँ भी बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्यों पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते ही लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक या करंट अफेयर की मोटी मोटी बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है? फाउंडेशन वीक है। यूपीएससी एक बिल्डिंग की तरह है और एनसीईआरटी उस बिल्डिंग की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आगे की प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन अगर एनसीईआरटी स्किप कर दिए तो हर सब्जेक्ट मुश्किल लगने लगेगा। इसलिए टॉपर्स भी एनसीईआरटी से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ये गलती मत करना। सबसे बड़ी गलती जो बिगनर्स करते हैं, यूट्यूब ओपन किया और सर्च किया एनसीईआरटी हिस्ट्री और पहले लेक्चर जो मिला देखना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर और 1 महीने बाद भी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होता है। ये गलती ना बिल्कुल मत करना। एक ही टीचर से का लेक्चर चूज़ करो, उनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखो और एंड तक उन्हीं को फॉलो करो। टीचर्स बदलने से सिलेक्शन नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है। मैं अपनी हर वीडियो में यही आपको बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो हम बात करते हैं कि हिस्ट्री एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप दृष्टि आईएएस, स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मीडियम काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं और वो स्टडी आईक्यू आईएएस और अनअकैडमी यूपीएससी को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री में डेट्स रटने की जगह स्टोरी समझने की कोशिश करिए। हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगा। और एक चीज़ बताऊंगी मैं आप लोगों को, आप लोग चीज़ों को ना मतलब अलग ही तरीके से पढ़ते हैं। आप इस तरह से पढ़िए ना कि जैसे मुझे सामने वाले को सिखाना है, तो उसे आप उस हिसाब से पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है तो मेरे को और इसमें रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो फिर अब ज्योग्राफ़ी की बात करते हैं। ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी का, तो ज्योग्राफ़ी जो है ना यूपीएससी का बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें हिंदी मीडियम जो है ना सुदर्शन गुर्जर सर को फॉलो कर सकते हैं और स्टडी आईक्यू आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो पीएमएफ आईएएस को और स्टडी आईक्यू आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। और ज्योग्राफी पढ़ते वक्त जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है एटलस ज़रूर रखना। मैप के बिना ज्योग्राफी अधूरी है और सबको एटलस में कनेक्ट कर कर के पढ़िए। और ये जो कनेक्ट करके आप जो पढ़ते हैं ना, इससे आपके जो मैप का चीज़ होता है ना वो सब क्लियर होता है और ये आपके माइंड में बैठ जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, आप एटलस वाला जो वर्क है इसको ज़रूर अपनाना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटी एनसीईआरटी जो है ना वो यूपीएससी का स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसके लिए हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो दृष्टि आईएएस को फॉलो कर सकते हैं और स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मीडियम फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो स्लीपी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं और स्टडी आईक्यू आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी में आर्टिकल्स रटने की जल्दी मत करिएगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए, उसके बाद आगे पढ़ना। और इसको समझ के पढ़ना पॉलिटी को, क्योंकि ये आपका डेली लाइफ में आपकी
बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक की एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ें। तो इकोनॉमिक्स से बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन सच ये है कि एनसीईआरटी लेवल इकोनॉमिक बहुत सिंपल होता है। तो इकोनॉमिक्स के जो हिंदी मीडियम है वो कहाँ से फॉलो करें। तो हिंदी मीडियम वाले इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि आईएएस और स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मीडियम के लिए फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो मुरनाल पटेल सर के लेक्चर देख सकते हैं और स्टडी आईक्यू आईएएस पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग और बजट जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, आगे इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगने लगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो साइंस के लिए अलग से पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी में बेसिक साइंस ही पूछी जाती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मीडियम फॉलो कर सकते हैं एंड दृष्टि आईएएस फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्टडी आईक्यू आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। आजकल यूपीएससी में इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले जो है ना वो इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि आईएएस और स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी मीडियम का फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं आप पीएमएफ आईएएस और स्टडी आईक्यू आईएएस को फॉलो कर सकते हैं इनके। और एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका क्या है। सिर्फ लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी खुद से पढ़िएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। और वीकली रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना इसको। और याद रखिए एनसीईआरटी का गोल सिर्फ नोट्स बनाना नहीं है, एनसीईआरटी का गोल जो है वो कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो फाइनल एडवाइस देना चाहूँगी मैं आपको 10 टीचर्स के नेम भी बता दूँ, लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप एक टीचर्स चूज़ करके उनकी प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे। हर हफ्ते टीचर्स बदलने वाला स्टूडेंट कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेकिन एक टीचर्स, एक प्लेलिस्ट और डेली कंसिस्टेंसी, बस इतना कर लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, इतने में एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं काफ़ी रिसर्च के बाद ये लिस्ट तैयार की हूँ और जितना चैनल्स और प्लेलिस्ट मैं मेंशन की हूँ उनके लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको जो टीचर्स बेस्ट लगते हैं उनकी प्लेलिस्ट चूज़ करिए और आज ही अपनी एनसीईआरटी जर्नी शुरू करिए। कमेंट करके ज़रूर बताने कि आप किस टीचर से एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली यूपीएससी स्ट्रेटेजी वीडियो में। जय हिंद। और अगर आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।